अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 29 मई 2026 और दिन है जुमे का। 3 से 4 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से, वो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है। सबसे पहले एक और बड़ी ख़बर है पेशावर से, और वो ये है कि तहरीक इंसाफ के 27 जो नाराज़ MPAs हैं उन्होंने मंडे के दिन, सोमवार के दिन इजलास बुला लिया है। मुमकिन तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो अपने चंद जो मुतालबात हैं वो सामने रख सकते हैं। उसमें एक तो ये है कि जो सूबाई काबीना है उसमें तोसी का मुतालबा किया जाएगा, और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एफ़र्ट्स को मज़ीद बढ़ाने का भी वो कह सकते हैं। अब ये इमरान खान साहब की जो रिहाई के हवाले से मज़ीद इक़दामात या मज़ीद कोशिशें तेज़ करने का जो मुतालबा होगा वो ऐसे ही एक तड़का होगा ना, क्योंकि आवाम तो आजकल बेवकूफ़ नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोहसिन नकवी साहब से अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि मेरे पास 30 MPAs हैं, मैं जब चाहूँ सुहेल अफरीदी की हुकूमत को गिरा सकता हूँ और मैं ख़ुद CM बन सकता हूँ। तो क्या ये वो 30 MPAs हैं जो अली अमीन गंडापुर ने जिसका तस्करा मोहसिन नकवी साहब के साथ किया था? तो इसका जवाब है कि नहीं। 27 MPAs हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये नाराज़गी का रूठने और मनाने का सिलसिला जो होता है वो जारी रहता है। तो इन लोगों को भी, ये जो MPAs और MNAs होते हैं ना, इनको भी मालूम है कि पूरा साल पार्टी क़यादत इनको घास नहीं डालती। इवन के जो आला क़यादत होती है वो इन लोगों के साथ मिलना तक गवारा नहीं करती। तो ये बजट के दिनों में अपना रेट लगवाते हैं, ठीक है, कि भाई हम आपके साथ हैं, चलें। बड़ी क़यादत उनके पास चली जाएगी, गले मिलेंगे, गिले शिकवे होंगे, और कोई जो है ना ट्रांसफार्मर मांगेगा, कोई गलियां मांगेगा, तरक्याती फ़ंड्स मांगेगा। आवाम के काम नहीं, तरक्याती फ़ंड्स अपने हाथ में रखने की कोशिश करेगा ताकि उसमें कुछ इधर उधर कर ले, और कुछ मुतालबात या काबीना में तोसी के हवाले से कोई मुशीर बनना चाहेगा, कोई एडवाइज़र बनना चाहेगा, कोई सूबाई वजारत लेना चाहेगा। तो ये सब कुछ इसलिए होता है। तो बजट के दिनों में ये अपनी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए ये काम करते हैं। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है। इट डज़ंट मीन कि मंडे के दिन जो है सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ बगावत होने वाली है। कोई बगावत नहीं है। वजारत का, मिनिस्ट्री का, एडवाइज़री का, तरक्याती फ़ंड्स का इसका चक्कर है। इसके अलावा बगावत शकावत निश्ता, क्योंकि सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ अगर आप चले भी जाएं और कोई और CM बना भी दे तो वो नहीं बन सकता भाई, और वो चल नहीं सकता। ये बात अली अमीन गंडापुर साहब को भी मालूम है। इसलिए वो जो है ना अपना शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर जो है वो रेत में उन्होंने दबाया हुआ है, क्योंकि उनको मालूम है कोई इतने शरीफ बंदे नहीं है, ना कोई इतने अच्छे बच्चे हैं, ना ही कोई इमरान खान साहब के साथ वफ़ादारी का ये वो है एक जो वो ये बचा रहे हैं ढोंग। ऐसी बात नहीं है। ये सियासतदान हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनको मालूम है कि KPK में सुहेल अफरीदी के अलावा अब कोई और नहीं बन सकता जब तक इमरान खान साहब का गो अहेड ना हो। एक बात तो ये आपके सामने मैंने पेश कर दी है। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी साहब का ये बयान बड़ा तनकीद का निशाना बन रहा है कि जो उन्होंने खिताब किया है और उसमें ये कहा जनाब कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के हाथ भी मजबूत करने हैं और अपने हाथ भी मजबूत करने हैं और आइन के हाथ भी मजबूत करने हैं। और फिर ये जो भारतीय जहाज़ गिराए गए उसका तस्करा बड़ा तवील अंदाज में किया। तो ये है इमरान खान साहब का बुग़्ज़। ये सब कुछ इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में किया जा रहा है जनाब। हमने आपको बताया था, बल्कि हमारे जो दोस्त हैं सदीक जान साहब, उन्होंने बताया था कि पीपल्स पार्टी को 28वीं तरमीम पर राज़ी करना इतना ही आसान है जितना 4.25 साल के रोते हुए बच्चे के मुंह में चूसनी देकर उसको चुप कराना। तो इतना ही आसान है। मेरे ख़्याल में सदीक जान साहब ने बड़ी आसान अंदाज़ में ये बात हमें आपको बता दी थी, समझा दी थी कि ये जो इनकलाबी नज़रियाती ये सब ढकोसला है। यह आवाम को दिखाने के लिए आज सुबह ही मैंने एक वीडियो करके आपकी खिदमत में ये गुजारिशात पेश की थी कि किस तरह पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को कहा गया कि आप इनकलाबी और नज़रियाती बयानात दें कि अगर हमें दीवार से लगाया गया, हमें कार्नर किया गया तो हुकूमत भी नहीं बचेगी। लेकिन आज सुबह ही मैंने आपको ये ख़बर दी थी कि ऐवान सदर पूरी तरह ऑन बोर्ड है, और इसने पैगाम भिजवाया है मुक़्तदरा को कि डोंट वरी, ये बयानात है ना, हमने भी तो सियासत करनी है ना, कि हमने सियासत नहीं करनी, बाकी आप फ़िक्र न करें सर,
कोई ऐसी बात नहीं होगी। हाँ, ये बात तय है, ये बात ठीक है कि पीपल्स पार्टी से जो कुछ मनवाना है वो मनवाया जाएगा। ये बात नविश्ता दीवार है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। चाहे ये खुश हों, चाहे ये खफा हों, धूप में ये कान पकड़ेंगे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी भी अपना जो है ना बहुत कुछ मराहत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। बहुत कुछ गिव एंड टेक तो ज़रूर होगा ना, गिव एंड टेक होगा, और गिव एंड टेक पे मुक़्तदरा को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मुक़्तदरा को एतराज़ इस बात पे होता है कि जो टारगेट हमारा है वो पूरा होना है, दैट्स इट। तीसरी ख़बर सुनते जाएँ। सलमान अकरम राजा साहब ईद के दिन जो है वो गए हैं, जो गिरफ़्तार रहनुमा हैं तहरीक-ए-इंसाफ़ के और कारकुनान हैं, जितने तक वो जा सकते थे, जितने घरों में, उनके घरों में गए हैं। जैसे फ़र्ज़ किया शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, इसके अलावा उमर सरफराज, चीमा मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज़ चौधरी वग़ैरह, इवन के फ़लक जावेद, सनम जावेद के घर तक भी गए और उनके साथ मुलाकात की। सनम जावेद वग़ैरह की वालदा ने अज़म का इजहार किया और कहा कि हमारी जो है ना हमारा तन मन धन सब कुछ इमरान खान साहब के लिए कुर्बान है। और सलमान अकरम राजा साहब ने उनके इस जज्बे की तारीफ़ की और कहा कि इमरान खान साहब का जो नज़रिया है वो असल हकीकी वारिस आप लोग हैं, और आपकी वजह से इमरान खान साहब और उनका नज़रिया आज ज़िंदा है। तो ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा और उनकी वालदा ने कहा कि नहीं, ये आप सब लोगों की एफ़र्ट्स हैं। मतलब ये अच्छा एक जेस्चर है कि उन्होंने कारकुनों को, रहनुमाओं को याद रखा है। यही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे हम तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत से। सलमान अकरम राजा साहब ने जो है ये इक़दाम बड़ा हौसला अफ़ज़ा, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव जो है इक़दाम उठाया है। और सल्यूट, ईद के तीसरे दिन अगर सल्यूट पेश ना किया जाए उमर सरफराज चीमा को, डॉक्टर यास्मीन राशिद को, महमूद रशीद को, एजाज़ चौधरी को, शाह महमूद कुरैशी को और हसन नियाज़ी वग़ैरह वग़ैरह जितने गिरफ़्तार रहनुमा हैं, कारकुनान हैं, उनकी अज़म को, उनकी हिम्मत को, उनकी इस्तिकामत को अगर सल्यूट पेश न किया जाए तो मेरे ख़्याल में ये बुख़ल और कंजूसी के ज़ुमरे में आएगा। और उन्होंने इमरान खान साहब से इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ वफ़ादारी की एक नई तारीख़ रकम की है। और यकीन मानिए कि जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो आई होप कि वो, मुझे यकीन है कि उनके जो फर्स्ट टियर जो लीडरशिप उनके आसपास जो हिसार बनाएगी, जो उनके राइट लेफ़्ट बैठेगी, वो यही लोग हैं जो आज जेल में कैद व बंद की सऊबतें और तकालीफ़ और मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। क्योंकि इमरान खान साहब का अलमिया ये अलमिया था माज़रत के साथ कि वो पहले जो कुछ लोग होते थे, ज़ाहिर मुश्किल वक्त आया नहीं होता ना, तो मुश्किल वक्त भी आपके लिए एक सबक होता है। तो इमरान खान साहब को जो भी अच्छी बातें कर लेता या कोई चिकनी चिपड़ी बातें कर लेता तो इमरान खान साहब उसके ऊपर यकीन कर लेते थे। और यही बात वो अपनी किताब में और मेरा पाकिस्तान में उन्होंने बाकायदा लिखी है कि मुझ में शख्सियत शनासी, मर्दम शनासी नहीं है, मैं हमेशा धोखा खा जाता हूँ। लेकिन इस मुश्किल वक्त के बाद जो लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, यकीन मानिए उसने इमरान खान साहब को बहुत कुछ सिखाया होगा। इमरान खान साहब की वापसी होगी, ज़रूर होगी। ये ऐसे ही इंशाअल्लाह ताला आपको ये नविश्ता दीवार है कि जैसे रात के बाद सुबह सूरज निकलता है, इतना ही ये तय है, ये इतना ही तयशुदा हकीकत है। ये मत समझें कि ये पाकिस्तान की सियासत है। कितने बार शरीफ और ज़रदारी ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान तो बाहर किक आउट किया गया ना, तो लेकिन वो तो फिर डील करके, मिन्नतें तरले करके बैरून मुल्क से, आकाओं से वो मदद लेकर फिर वापस आ जाते थे। लेकिन इमरान खान साहब का अज़म, इस्तिकामत और इन लोगों की नालायकी इमरान खान साहब को वापस लाएगी। बहुत शुक्रिया।